ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग स्टेट मैनेजमेंट सीखने वाले हैं और कुछ ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको स्टेट मैनेजमेंट पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, हम लोग 3-4 एग्जांपल लेके समझेंगे कि कैसे हम लोग स्टेट को मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ईजी एग्जाम्पल होता है उससे हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है, उसको हम लोग ये वाला बटन पर क्लिक करके बढ़ाएंगे और ये वाला बटन पर क्लिक करके उसको घटाएंगे। ठीक है, ये सबसे इजी एग्जांपल होता है जो कोई भी शुरू में बनाता है या फिर जिसको समझने के लिए बहुत इजी होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी तो फिलहाल ये यूआई मैंने सिंपल सा बनाया है। जो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया, 2 बटन लिए, कोई भी फंक्शन नहीं है इसमें, ताकि जिस पर क्लिक करके हम लोग ये वैल्यू को चेंज कर पाएँ। ठीक है, अब इसको हम लोग बिना गेटेक्स के मदद से भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये गेटेक्स की वीडियो है तो गेटेक्स से करेंगे। तो उसके लिए मैं एक गेटेक्स का फाइल बनाता हूँ अलग से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ नाम देते हैं, डेमो कंट्रोलर दे देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख देना, नाम से कोई मतलब नहीं है। क्लास डेमो कंट्रोलर एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड कर देंगे गेटेक्स कंट्रोलर से। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक वैल्यू बनाएंगे जो यहाँ पे हम लोग को शो होगा। तो यहाँ पे मैं rx int नाम की एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम लेता हूँ मैं वैल्यू इक्वल टू, वो शुरू में 0 रहेगा .obs। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या होती है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि rx एक इंटीजर वैल्यू मैंने बनाया, जो कि rx मतलब गेटेक्स की ये वेरिएबल है और obs इसे लगाते हैं ताकि वो ऑब्जर्व करते रहे वैल्यू को जहाँ पे भी चेंज हो। ठीक है, OBS जब लगाओगे तभी आपकी जो स्टेट मैनेजमेंट है वो हो पाएगी। अब ये वैल्यू को मुझे यहाँ पे शो करवानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्लास के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए ये जो इसका ये नाम है, इसके यूज़ करके एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना पड़ेगा या फिर इंस्टेंस बनाना पड़ेगा ये क्लास का, ताकि इसके अंदर की चीज़ें को यूज़ कर पाए। ठीक है, तो वो इंस्टेंस हम लोग कहाँ बनाएंगे, जो भी पेज में यूज़ करना है वो पेज के ऊपर आ जाना, जहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर आकर यहाँ पे आपको लिखना है वही क्लास का नाम डेमो कंट्रोलर, फिर इंस्टेंस का नाम, यानी कि क्या नाम से अब आपको इसमें ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कंट्रोलर है, ये सेम नाम यहाँ पे इसका। अब एक ऐसा नाम देना पड़ेगा जिस नाम से हम लोग इसके ये पेज में यूज़ करेंगे। तो मान लो मैं सिर्फ देता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, इक्वल टू गेट को इंपोर्ट कर लेना डॉट पुट, और फिर इसके अंदर सेम डेमो कंट्रोलर लिखना है। सिंपल सी चीज़ें, ये नाम इसीलिए दिए ताकि यही नाम से हम लोग ये वाली पेज में काम करेंगे। अब जैसे इसके अंदर डेमो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास वैल्यू है, उसको गेट करना है, तो वैल्यू नहीं लिख के मैं इसको नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे ये 20 लिखा हो वहाँ पे मैं नंबर वाली चीज़ों को डाल दूँगा। तो कॉन्स्ट हटाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या डालना है, कंट्रोलर मैंने लिखा था, देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने नाम लगाया था कंट्रोलर। तब यूज़ करूँगा कंट्रोलर डॉट, उसके अंदर एक नंबर है। ठीक है, नंबर लिखा। अब ये क्या बोल रहा है कि अभी अगर होवर करोगे तो ये बताएगा कि द आर्गुमेंट ऑफ rx int कैन नॉट बी असाइन एज ए पैरामीटर स्ट्रिंग, यानी कि इंट जो है rx int है वो स्ट्रिंग के रूप में हम लोग नहीं रख सकते इसको, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो टू स्ट्रिंग लिख दोगे तो वो बन जाएगा स्ट्रिंग। तो सेव करोगे तो यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू आ गई, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो वही दिखाएगा जो इसके अंदर वैल्यू रहेगा। अगर मैं इसको 10 करूँ और सेव करूँ, एक बार रिलोड भी कर लूँ, तब आप देखना कि हमारी वैल्यू 10 हो गया। अब इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम लोग इस पर क्लिक करें तो ये इसकी जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, और इस पर क्लिक करें तब वैल्यू घटनी चाहिए। तो हम लोग 2 फंक्शन बनाएंगे, 2 फंक्शन नहीं बनाएंगे, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 2 फंक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस पे वैल्यू बढ़ाना उसके ऑन प्रेस पे आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्रोलर के अंदर डॉट नंबर डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर नंबर की वैल्यू। अब देखो नंबर लिखने से ही हम लोग को नंबर मिलता है, लेकिन जब हम लोग rx लिखते हैं ना
तब हम लोग को प्रॉपर नंबर लेने के लिए हम लोग को वैल्यू लगानी पड़ती है, ताकि हम लोग को और भी इन्फॉर्मेशन होती है। RX वाली जो इंटीजर होता है उसमें और भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमको सिर्फ यही नंबर मिले, इसीलिए हम लोग लास्ट में वैल्यू लगाते हैं, इसको प्लस कर देंगे। इससे हमारी नंबर बढ़ते रहेगा। और सेम इसी चीज़ को जिसमें नंबर घटाना है उसके अंदर आकर कंट्रोलर डॉट नंबर डॉट वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग कर दिए। अब क्या होगा कि जब भी हम लोग प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। आपको दिखाता हूँ मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तब वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू को प्रिंट भी करवा देता हूँ, कंट्रोलर डॉट नंबर डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हमारी नंबर है बढ़ रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वो इसीलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग ने जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ किया है उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा OBX। यहाँ पे मैं OBX और उसके अंदर मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, OBX यूज़ करने से अब ये जो इतनी बड़ी फील्ड है वो अपडेट होते रहेगा। अब सेव करेंगे, सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब देखो वैल्यू बढ़ रहा है, और इस पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू घट रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर यहाँ पे देखो मैंने ये वाला example1 लिखा हुआ, वो टेक्स्ट को मैं OBX से रैप करता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट हटा देता हूँ। अब मैं सेव करूँगा और अब देखो हमारी जो ऐप है वो स्टॉप हो गया। अगर एरर क्या आ रहा है वो दिखाऊँ तो यहाँ पे जाना डिबग में, यहाँ पे आकर पहला जो उसको खोलना। तो जब भी आपको इस तरह की एरर दिखाई दे, यहाँ पे लिखा हुआ गेटेक्स द इम्प्रॉपर यूज ऑफ गेटेक्स हैज़ बीन डिटेक्टेड, यू शुड ओनली यूज गेटेक्स और OBX फॉर द स्पेसिफिक विजिट दैट विल बी अपडेटेड। इफ़ यू आर सीइंग द एरर यू प्रोबेबली डिड नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जर्वेबल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपने OBX का वहाँ पे यूज़ कर लिया या फिर गेटेक्स का वहाँ पे यूज़ कर लिया जहाँ पे कोई वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब ये है, देखो अब ये यूज़ करने से दिक्कत क्या है कि हैवी विजिट बन जाती है वो, और वो विजिट जो है वो अपडेट होते रहती है जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग ऐसा कहाँ पे किए? तो देखो हमारी जो एग्जाम्पल वाली जो वैल्यू है वो हम लोग कभी उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है। तो इसको हमको OBX से रैप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कभी अपडेट नहीं होगा। तो हम लोग उसको स्टेटफुल क्यों बनाएंगे? तो गेटेक्स इस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि आप कहीं पे भी मिसयूज़ नहीं करें इसका, जहाँ पे सिर्फ ज़रूरत हो वहीं पे इसका यूज़ करें। तो इसको अगर आप हटा दोगे और रिलोड करोगे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उस तरह की एरर आए, क्योंकि जब आप गेटेक्स यूज़ करोगे तो उस तरह की एरर ज़रूर आएगी, तब आपको ध्यान रखना है कि हमारी गलती कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ नया, example2.dart के नाम से, और stl example2 और इसके अंदर कॉलम लूँगा चिल्ड्रन, और यहाँ पे मैं example2 को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से example2 का जो UI है वो बना के मैं आता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा दूसरा एग्जांपल जो है वो रेडी है। तो उसके लिए मैंने ये बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे जब हम, और जो भी चीज़ें मैं लिखूँगा वो उसके बाद अगर मैं सबमिट करूँ तो वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट के साथ हम लोग कैसे यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलो इसको भी करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले डेमो कंट्रोलर के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो नाम शो करवाना, यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि जो नाम हम लोग यहाँ पे शो करवाना है वो वेरिएबल रहेगा, तभी हम लोग शो करवा पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से बनाऊंगा RX स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग को जितना भी काम करेंगे वो स्ट्रिंग में ही रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिखता हूँ फ्लटर हीरो। ठीक है, शुरू में फ्लटर हीरो रहेगा और लास्ट में OBS भी लगा दूंगा। अब ये वाली जो नेम है इसको हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे,
तो वहाँ पे शो करवाने के लिए जो हमारा example2 वाला फाइल है उसके अंदर आएंगे। यहाँ पे हम अपना डेमो कंट्रोलर का इंस्टेंस बनाएंगे, डेमो कंट्रोलर, और इसका नाम रख देते हैं कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट डेमो कंट्रोलर। ठीक है, ओके। तो इंस्टेंस बन गया। अब हम लोग को इसका यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और जो लिखा हुआ उसको हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर डॉट नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना लिखते के साथ जो नेम के अंदर जो वेरिएबल रहेगा, वैल्यू रहेगा, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है कि जब भी ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखेंगे तो सबमिट करने के बाद वो चीज़ें यहाँ पे शो होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपना नाम, ठीक है, और जैसे ही सबमिट करूँ तो वो नाम यहाँ पे शो करवाना चाहिए, और वो वेरिएबल में जाएगा तभी शो होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हैं उसको गेट करने के लिए हम लोग वही फील्ड के अंदर एक कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर अगर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आओगे तो यहाँ पे एक कंट्रोलर होता है। अब ये कंट्रोलर अगर आपने लगा दिया तो वो कंट्रोलर के अंदर वो सारी वैल्यू चली जाएगी जो आप इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, तो चलो वो जो कंट्रोलर है वो भी मैं यहीं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसको भी नाम देते हैं नेम, इनपुट नेम लिख देता हूँ, और इक्वल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ही मैंने क्यों बनाया, क्योंकि जब आप यहाँ पे इस पे होवर करोगे तो ये बोलेगा कि हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को एक्सेप्ट करते हैं। जो कंट्रोलर है वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को लेता है। अब क्या करूँगा मैं कि कंट्रोलर के अंदर मैंने एक बनाया है इनपुट नेम नाम का कंट्रोलर। अब यहाँ पे मैंने कंट्रोलर डाल दिया। अब क्या होगा कि जो भी चीज़ें मैं लिखूँगा वो कहाँ जाके सेव होगा, वो आएगा इनपुट नेम के अंदर। ठीक है, वो इनपुट नेम के अंदर आता जाएगा। और मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल, एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे void सेट नेम नाम के। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जब भी ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा तब क्या होगा कि इनपुट नेम के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो नाम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू इनपुट नेम डॉट टेक्स्ट। अब मैंने टेक्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि जो भी वैल्यू लिखूँगा वो इनपुट नेम के अंदर टेक्स्ट के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर एक टेक्स्ट नाम की चीज़ होती है, उसी के अंदर आता है हम लोग जो लिखते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो अब ये चीज़ों को हम लोग सेट कर लिए, यानी जब भी एक चीज़ को कॉल करेंगे तो जो इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, जो इसके अंदर आपने लिखा वो कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो चलो ये फंक्शन को कहीं पे कॉल करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन कहाँ पे कॉल करेंगे, जब हम लोग बटन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्रोलर डॉट सेट नेम। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि नाम लिखते हैं, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। ठीक है, और सबमिट पे मैं क्लिक किया। अब सबमिट पे जैसे मैंने क्लिक किया तभी कुछ नहीं हुआ। अगर एक बार मैं सेव करूँ तब आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो नेम है वो चेंज हो चुका है, लेकिन अपडेट नहीं हुआ था। वो इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो हमारा नेम अपडेट करने वाला है वहाँ पे मैंने इसको OBX से रैप ही नहीं किया। जब तक आप OBX से रैप नहीं करोगे वो चीज़ें अपडेट नहीं होगी। मैं यहाँ पे दूसरा चीज़ लिखता हूँ। अब मैं जैसे सेव पर क्लिक करूँगा देखो हमारा नेम अपडेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं सेव यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमारी जो फील्ड है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा कि जैसे नेम यहाँ पे इसमें असाइन हो गया, जब वैल्यू जो मैंने इनपुट किया, तो मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की जो कंट्रोलर बनाया था मैंने ये वाला, उसको खाली कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट नेम डॉट क्लियर। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं इस क्लिक करूँगा तो देखो हमारी जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है वो खाली हो गया। फिर से अगर मैं कुछ लिखता हूँ और जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो फिर से हमारा नाम तो चेंज हो गया, लेकिन टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है उसके मदद से हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। तो उसके लिए मैं पहले UI बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
ओके, तो हमारा टास्क 3 भी रेडी है। अब इसमें काम सिंपल सा है कि हम लोग एक स्लाइडर बना रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइडर हम लोग ऐसे स्लाइड कर पाएंगे, इसे बनाना है। और जो भी वैल्यू इसके अंदर स्लाइड हो गई होगी वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अब स्लाइडर बनाने के लिए मैंने इतना सा सिंपल चीज़ यूज़ किया हूँ, आप ये चीज़ें यूज करके स्लाइडर बना सकते हो। अब देखते हैं हम लोग को इसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि हम लोग सबसे पहले इसको स्लाइड करने लायक बना ले। तो सबसे पहले काम है कि ये वैल्यू को एक वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। यही वो वैल्यू है जिसकी मदद से हम लोग को पता चलेगा कि स्लाइड कहाँ तक हुआ। अगर मैं इसको 53 कर दूं, अब देखना आप कि ये स्लाइडर की वैल्यू चेंज होती है। यानी कि अगर हम लोग वैल्यू इसको बना लें, यानी कि किसी भी तरह से इसको चेंज कर पाएँ जितना स्लाइड किया उसके हिसाब से, तभी हमारा स्लाइडर कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी चीज़ें स्लाइड करेंगे वो हमको मिलेगा कहाँ, ऑन चेंज पे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, एस को प्रिंट करूं, तो अभी आप देखना जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना स्लाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नीचे आती जा रही है। ठीक है, अब हम लोग को क्या मिल गया कि हम लोग जो स्लाइड करेंगे, जब भी हम लोग इसको पकड़ेंगे तो वो हम लोग को कितना स्लाइड किए, देखो स्लाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 1 2 3 53, ऐसे जितना मैं स्लाइड कर रहा हूँ उतना मिल रहा है। लेकिन हम लोग को विजुअल नहीं है। विजुअल इसलिए नहीं है क्योंकि जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। हम लोग स्लाइड कर पा रहे हैं लेकिन वैल्यू नहीं चेंज कर पा रहे हैं। अगर जैसे जैसे स्लाइड होते रहे वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होते जाए, तब हम लोग क्या कर पाएंगे कि हमारी जो जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग करेंगे। तो आ गए यहाँ पर डेमो कंट्रोलर में, यहाँ पे आकर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ RX डबल, और इसका नाम दे देते हैं स्लाइड वैल्यू इक्वल टू 10.0.obs। ठीक है, अब आप पूछोगे डबल ही हम लोग क्यों बनाए, तो अगर आप यहाँ पे चलो तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू लेती है वो डबल लेता है। ठीक है, इसलिए मैंने डबल बनाया। अब वो जो कंट्रोलर है उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखा डेमो कंट्रोलर, और इसका नाम है तो कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट डेमो कंट्रोलर। ओके, अब डेमो कंट्रोलर के अंदर जो मैंने स्लाइड वैल्यू लिखी थी उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, कंट्रोलर डॉट स्लाइड वैल्यू डॉट वैल्यू। अब देखो हम लोग उसकी वैल्यू यहाँ पे डाला, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू मैंने वहाँ पे डाला था वो यहाँ पे आ गया। अब एक काम करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसी के अंदर हम लोग वो वाली वैल्यू डालेंगे जितना स्लाइड हो चुका है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें कॉपी करेंगे, यानी कि हमारी जो वेरिएबल है स्लाइड वैल्यू उसके अंदर वो चीज़ डाल दो जितना मैंने स्लाइड किया है। अब देखो मैंने यहाँ तक स्लाइड करके ले गया लेकिन दिखा नहीं रहा। एक बार अगर मैं सेव करूँ तब आपको दिखाएगा कि हाँ हो गया। तो इतना तो समझ गया कि काम हो रहा है लेकिन अपडेट नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम लोग को स्लाइडर को किससे रैप करना पड़ेगा, OBX से। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड करना शुरू किया। अब देखो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज भी हो रही है और रिप्रेजेंट भी हो रहा है कि हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन हम लोग अभी बता नहीं पा रहे हैं कि वैल्यू अभी स्लाइड होकर कितना हुआ है। ठीक है, तो स्लाइड होकर कितना हुआ उसके लिए हम लोग वो वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए आपको क्या करना है, इसको हटा लेनी है, लगाना है यहाँ पर डॉलर और 2 ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर ही वैल्यू है ना, कंट्रोलर डॉट स्लाइड वैल्यू डॉट वैल्यू। अब सेव करोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको भी हम लोग OBX से रैप कर देते हैं ताकि जब जब हम इसको चेंज करें तब तक ये वैल्यू अपनी अपडेट करता रहे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे वो वैल्यू हम लोग को नीचे देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, अब आप इसको वो हटा भी सकते हो पीछे की डेसिमल वैल्यू, वो चीज़ आप करके देख लेना। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि हाँ हम लोग इस तरह की चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो एक काम और करते हैं कि इसको मैं इसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको चेंज करके ही दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग ये जो पीछे वाला पॉइंट है वो पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यू आ रहा है उसको कैसे हटाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू फिक्स्ड स्ट्रिंग एज ए फिक्स्ड, और यहाँ पे 0 का फ्रैक्शन डालना।
जैसे सेव करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू आएगी, आपको कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू को भी चेंज कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ, तो उसका भी यूआई मैं बना लेता हूँ फिर आता हूँ। ओके, तो चौथा एग्जाम्पल सिंपल सा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन काम इसमें आपको करना पड़ेगा ठीक ठाक काम। तो चौथे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन लिया है। अब ये ड्रॉप डाउन मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन बटन के हेल्प से बनाया है। इसके अंदर कुछ मेन्यू आइटम है। ठीक है, अब ये सारी मेन्यू आइटम आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब जो भी चीज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा वो हमको यहाँ पे सिलेक्ट दिखाई देना चाहिए कि हाँ कौन सी जगह का नाम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और वही सेम चीज़ को मैं नीचे भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो एक सेकंड मैं उसको भी बना लेता हूँ। ओके, तो जो चीज़ें सिलेक्टेड रहेगा वो इस तरह से शो करेगा कि हाँ वो लोकेशन सिलेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी हम लोग के लिए सिंपल चीज़ है। पहले देखते हैं कि हमारी ड्रॉप डाउन वैल्यू में क्या चीज़ें चेंज करने से हमारी जो वैल्यू यहाँ पे है वो सिलेक्ट होती है, और जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो कौन सा चीज़ हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी चीज़ सेलेक्ट हुई है। ठीक है, तो उसके लिए एक वैल्यू है हमारे पास। अगर वैल्यू के अंदर मैं जो भी लोकेशन का नाम लिखता हूँ, जैसे बोधगया लिखा मैंने, तो वो वाली वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है। यानी कि वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वही ड्रॉप डाउन से मेन्यू को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और जो ऑन चेंज है उसके अंदर मैं अगर प्रिंट करूँ इसको, तब देखते हैं कि हम लोग जब क्लिक करते हैं तब क्या क्या चीज़ें मिलती है। ओके, तो हम लोग जब क्लिक करते हैं तो जो हमारी वैल्यू होती है, जो भी मेन्यू पे हम लोग क्लिक करें उसकी हम लोग को वैल्यू मिलती है। यहाँ पे देखो, अब वैल्यू ही कैसे मिल रही है वो कैसे पता, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने टेक्स्ट में चाइल्ड जो है उसमें मैंने कैपिटल से लिखा, लेकिन वैल्यू में हम लोग स्मॉल से लिखे, तो यहाँ पे स्मॉल से मिल रहा है। तो हम लोग जब भी क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा यहाँ पे उसको ये वाली वैल्यू के अंदर डालना होगा। सिंपल सा काम है। तो उसके लिए फिर से चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में काम करेंगे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा और यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू, शुरू में हम लोग गया को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो हमारा रहेगा ये रहेगा। अब ये सेम चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल 4 के अंदर जाकर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेमो कंट्रोलर, जितना पेज में आप यूज़ करोगे उतना पेज में इंस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। डेमो कंट्रोलर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे ये है वहाँ पे हम लोग डेमो कंट्रोलर डॉट, एक सेकंड, डेमो कंट्रोलर नहीं सिर्फ कंट्रोलर मैंने लिखा था, डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू। अब इससे क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे जो वैल्यू डाला था उसके हिसाब से यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब हमें हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करें तो वो वैल्यू हमारी ये वाला वैल्यू के अंदर भी सेव होना चाहिए, यानी सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर चला जाना चाहिए जो भी चीज़ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू एस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिक्कत दे रहा, तो ये बोल रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कभी कभी नहीं भी सिलेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो उसके लिए मैंने ये नल चेक लगा दिया, कोई बात नहीं है। अब देखो सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ जो हुआ वो अपडेट भी हो, इसके लिए हम लोग को पूरा जो ड्रॉप डाउन बटन है उसको हम लोग को OBX से रैप करना पड़ेगा। चलो काम हो गया। अब एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, बोधगया पर क्लिक करते हैं, अब देखो वो सिलेक्ट हो गया, भोपाल पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो गया, बिहार पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो गया। अब जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो यहाँ पे भी शो करवानी है, तो उसके लिए भी सिंपल सा काम है, पहले ही बता चुका मैं। यहाँ पे आएंगे, डॉलर का निशान लगाएंगे, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं कंट्रोलर डॉट, किस में वो वैल्यू आ रहा है, तो सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर, डॉट वैल्यू के अंदर आ रही है वो वैल्यू, और यहाँ पे अपने आप चेंज होता रहे इसके लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा OBX से इसको रैप। ठीक है, अब देखो जो भी चीज़ें हम लोग वहाँ पे चेंज करेंगे वो हमारा नीचे भी चेंज होता रहेगा। तो आई होप आपको स्टेट मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अलग अलग टाइप के एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया
कि कैसे हम लोग स्टेट को मैनेज कर पाएंगे। इतना ही था स्टेट मैनेजमेंट, और भी जो भी मतलब इतना ही स्टेट मैनेजमेंट तो इतना ही रहता है, लेकिन हाँ इसको यूज़ करते करते आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यूटिलिटी अभी बचा हुआ है गेटेक्स के अंदर, तो वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। अभी यूटिलिटी शायद 3-4 बचा हुआ है, तो आप बताना कमेंट करके कि आपको स्टेट मैनेजमेंट में अभी भी दिक्कत है या फिर आपको करना आ गया है। अगर आपको करना आ गया स्टेट मैनेजमेंट, तो आप कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के देखो, कोई नोट्स प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें स्टेट मैनेजमेंट के काम आए, या फिर मैंने जितना एग्जांपल बताया वही एग्जांपल बनाओ और स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना। किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, या तो आप लिंक्डइन पे जाकर शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।